बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत से स्टूडेंट्स की फरमाइश के ऊपर, क्योंकि रिसर्च के अंदर एक बहुत बड़ा इशू आता है इन द स्टार्ट कि हम कैसे सिनॉप्सिस जो है ना वो लिखें। सिनॉप्सिस का ये फॉर्मेट है बेसिकली। इसकी जो ओबा वाली जगह है वहाँ पे आप अपनी यूनिवर्सिटी का नेम रख सकते हैं और वो अपना लोगो पुट कर सकते हैं। अपने नेम को, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका प्रोग्राम, आपका एरिया जो स्पेशलाइजेशन है, ठीक है। उसके अलावा डिपार्टमेंट है, कैंपस कौन सा है, डेट ऑफ जो है एडमिशन, डेट ऑफ सिनॉप्सिस जो है सबमिशन, प्रपोज टाइटल ऑफ द थीसिस, यूज टाइटल केस कैपिटलिस्ट। मतलब जो आपने जो टाइटल सेलेक्ट किया है थीसिस का, तो जो सिनॉप्सिस लिखने हैं तो वहाँ पे आप यहाँ पे उसको कैपिटल लेटर्स के अंदर यहाँ पे मेंशन कर दें। उसके बाद आप सुपरवाइजरी जो कमेटी है आपकी, जो सुपरवाइज़र हैं, को सुपरवाइजर्स हैं, डिफरेंट मेंबर्स हैं, वो यहाँ पे उनके नेम और डेजिग्नेशन यहाँ पे लिख दें। और उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट के सिग्नेचर हो जाने चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो है सबसे पहला जो पॉइंट आएगा वो बेसिकली समरी ऑफ द रिसर्च। मतलब आपने जो रिसर्च करनी है उसमें आपने जो प्रपोजल है उसकी एक समरी आपने राइट डाउन करनी है कंसाइजली, कि बेसिकली क्या करना चाहते हैं, आपका टॉपिक क्या है, उस टॉपिक से रिलेटेड क्या चीज़ जो है वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है समरी के अंदर। वो असल समटाइम तो ये होता है ना, रिसर्च हम करते हैं किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए। तो वो जो प्रॉब्लम है वो क्या है, वो कैसे सॉल्व होगा, उसकी मोटिवेशन क्या है उस रिसर्च के पीछे, आप क्यों काम करना चाह रहे हैं, मेथडोलॉजी आप क्या यूज़ करेंगे, कैसे वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आप इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे, एक अपने पूरे प्रपोजल की एक समरी यहाँ पे मेंशन कर देंगे, जो कि 250 वर्ड्स होनी चाहिए मैक्सिमम। इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये भी बड़ा ज़रूरी होता है कि हम कितने वर्ड जो हैं वो लिखें। तो समरी में आपने 250 वर्ड जो है मैक्सिमम लिखने हैं। अब इंट्रोडक्शन जो स्टार्ट करना है आपने नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना है जी। इंट्रोडक्शन के अंदर, इस सेक्शन के अंदर हम जो है ना बेसिकली इंट्रोड्यूस करवाते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द मेजर डोमेन एंड नॉर्विंग इट डाउन to the specific domain. It should highlight the motivation and concern of the research, the abstract level. पहले बेसिकली आपने एक इंट्रोडक्शन लिखना है, स्लाइड एब्स्ट्रैक्ट लिखना है। यहाँ से आपका प्रॉपरली काम शुरू होता है, जिसके अंदर आप बताएंगे कि आपने क्यों ये रिसर्च कर रहे हैं, उसकी रीज़न क्या है, उसका पर्पस क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और उससे क्या अफेक्ट आएगा आफ्टर कंप्लीशन योर रिसर्च। उसके बाद ये लिटरेचर रिव्यू का जो पॉइंट है, आपने इसके अंदर बहुत आसान तरीके से ये करना है कि आपने यहाँ पे रेफरेंसेस डालने हैं कि कौन कौन सी चीज़ जो है वो कहाँ कहाँ वो आर्टिकल जो है वो किस रेफरेंस से है। तो उसके लिए आपने ये काम करना है कि मिनिमम नंबर ऑफ द रेफरेंसेस जो है ना वो 25 होनी चाहिए, एटलीस्ट 25 होनी चाहिए, ठीक है। 50% शुड बी फ्राम लास्ट 3 ईयर्स, मतलब 3 साल के जो है ना 50% ऐसे हों जो कि 3 साल पहले की रिसर्च के अंदर हुए हों। वो आप गूगल स्कॉलर के ज़रिए वहाँ से अपने जो है ना टॉपिक से रिलेटेड जो है आर्टिकल को डाउनलोड करें, उसका आप पढ़ें, फिर उसको यहाँ पे लिटरेचर रिव्यू आप ऐड करेंगे। अच्छा, बेसिकली जो लिटरेचर रिव्यू होता है, द लास्ट पैराग्राफ विद रिसर्च गैप, मतलब उसमें हम रिसर्च गैप भी लिखना है। मतलब बेसिकली वो लिटरेचर रिव्यू शुड बी कंक्लूडेड इन द लास्ट जो पैराग्राफ विद रिसर्च गैप। रिसर्च गैप उसे कहते हैं कि ऑलरेडी जो पहले रिसर्च हो चुकी हैं मल्टीपल आपके टॉपिक से रिलेटेड, तो उसके अंदर कौन सा ऐसा गैप था जिसके अंदर आप काम करके उसको और अच्छा बना सकते हैं। तो वो लास्ट में एक लाइन में लिखना बहुत ज़रूरी होता है एक अच्छे सिनॉप्सिस को बनाने के लिए। और उसके जो मैक्सिमम वर्ड्स हैं वो 300 वर्ड्स होने चाहिए। उसके बाद जाएगा जी थर्ड पॉइंट, विच इज़ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट का मतलब ये है, इसके अंदर आपने एड्रेस करना है कि थीसिस का क्या स्कोप है, उसका क्या प्रॉब्लम है, वो किस उसको कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो शॉर्ट पैराग्राफ के अंदर आपने ये बताना है कि कैसे आप उन चीज़ों को कंक्लूड करेंगे, रिलेट करेंगे रिलेटेड टू योर वर्क।
इट शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टू द डोमेन एक्सपर्ट। मतलब आपने खुद से इसको एक्सप्लेन करना है। ये भी 200 वर्ड से करीब होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। 200 वर्ड्स मैक्सिमम होने चाहिए, कम हो सकते हैं थोड़े बहुत, वो कोई मसला नहीं है। रिसर्च ऑब्जेक्टिव, रिसर्च ऑब्जेक्टिव लिखना है आपने कि आपके ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च क्या है, उससे क्या बेनिफिट होगा। उसके बाद आपने जो फिफ्थ पॉइंट पे आना है, रिसर्च मेथडोलॉजी और मटेरियल और एंड मेथड। तो रिसर्च मेथडोलॉजी के अंदर आपने ये देखना है कि कौन सा मेथड आप यूज़ करेंगे। क्वांटिटेटिव मेथड यूज़ कर रहे हैं, क्वालिटेटिव मेथड यूज़ करें, या स्पेसिफिकली ऑल स्टेप इन ब्रीफ। ठीक है, बेसिकली आपने ये करना है। उसमें फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं, कोई फिगर डायग्राम भी बना सकते हैं। उसके बाद आपने ये बताना है कि हमने यहाँ पे मेंशन करना है कि आपका मेथड्स कौन सा होगा। ठीक है, तो वो जो मेथडोलॉजी है उसको हम यहाँ पे 200 वर्ड्स के अंदर मैक्सिमम लिखेंगे। आफ्टर द रिसर्च ऑब्जेक्टिव हम जस्ट एक छोटी सी चीज़ लिखेंगे सिनॉप्सिस में, वो रेफरेंसेस हैं जो सबसे आखिर में हमने डालना है। यूज द स्टैंडर्ड रेफरेंस स्टाइल सच एज ई ई ट्रिपल APS और अदर स्पेसिफिक बाय द डीन ऑफ फैकल्टी। तो हम जो है ना यहाँ पे मखलूब भाई यहाँ बात करें तो हम इसको यहाँ पे APS स्टाइल यूज़ करेंगे। मतलब आप लोगों ने जो स्टाइल यूज़ करना है, तो मैं यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ। APS स्टाइल को आपने यूज़ करना है। ठीक है ना, APS स्टाइल। आफ्टर दैट ये जो नीचे रिक्वायरमेंट है, नीचे स्केड्यूल वाली, ये कुछ बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो कि एक फॉर्मेट को कुछ यूनिवर्सिटीज़ पर फॉलो करती हैं, उसमें वो ये लोग भी पूछ लेते हैं कि सिनॉप्सिस जो है उसके अंदर आपने किस डेज, पहले टास्क में पहली तारीख, पहले टास्क है वो किस डेट तक करेंगे, दूसरा टास्क आप कब कंप्लीट करेंगे, तीसरा टास्क कब कब तक कंप्लीट करेंगे। तो वो भी आप पूरा स्केड्यूल दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ज़रूरत नहीं होती। बेसिकली आपका जो मेन पॉइंट है वो आपने यहाँ रेफरेंसेस तक ही जाना है। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कुछ चीज़ें। सबसे पहले तो आपने एक समरी भी लिखनी है। समरी सबसे आखिर में लिखी जाएगी सारा कुछ करने के बाद। फिर इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन के बाद लिटरेचर रिव्यू करना है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट करना है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी। उसके बाद आपने रेफरेंसेस के ऊपर जाना है। बस ये आपका एक सिनॉप्सिस बन जाएगा। और ये मैंने ब्रीफ सी एक वीडियो में एक्सप्लेनेशन दे दी है। काइंडली ये आपके लिए इसको देखें और आपको ये फ्रूटफुल होगी इंशाल्लाह। बाकी अगर फर्दर कुछ चीज़ समझ नहीं आती तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो और डाल दूंगा, तो डिटेल में आप जो है उसको चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेंगे। थैंक यू सो मच जी।